ओके, दिस इज़ न्यू वीडियो फॉर केडेंस एडवांस हेडिंग। सो आज हम देखेंगे कि हम इस एडवांस हेडिंग को किस किस तरह क्या-क्या चीज़ से एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने एडिट पेज में जाते हैं। तो एडिट पेज में आके हम सबसे पहले तो अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें उसमें जो होने वाली एडिटिंग्स वगैरह हैं, जो कुछ है, तो वो सब कुछ शो हो जाए। अब जब हम अपनी हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें यहाँ पे एक बार दिखने को मिलता है, जिसमें ये हमें बताता है कि ये हेडिंग इस सेक्शन के अंदर है। उसके बाद हमें बताता है कि ये एडवांस हेडिंग है। इसको हम सिंपल पैराग्राफ में या फिर सिंपल हेडिंग में भी कर सकते हैं। कॉलम, डिटेल्स, मीन्स के पैराग्राफ टाइप और ये ग्रुप। तो इस ये है हमारा ड्रैग, इसको पकड़ के हम हेडिंग को कहीं भी मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसके नीचे करनी हो या फिर बटन के नीचे करनी हो, लाइक दिस। और इस साथ में ये जो एरो है, इससे भी हम इसको मूव कर सकते हैं वन स्टेप। अगर मैंने इसको इस पैराग्राफ के ऊपर करना है, तो मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करके इस एरो को क्लिक करूँगा। ओके, सेकंड थिंग आती है हमारा H1 H2 टैग। तो इसमें आपको सब ऑप्शंस मिल जाएँगे H1 से लेके H6 तक, पैराग्राफ, स्पैम और डिव। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अलाइनमेंट। इसको हमने टेक्स्ट की अलाइन कहाँ करनी है, हम लेफ्ट पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो उसके बाद आता है हमारा कॉपी स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। इसमें हम इसका स्टाइल कॉपी कर सकते हैं और हम किसी भी और हेडिंग को ये स्टाइल दे सकते हैं। अभी देखें, इसका साइज़ भी कम है और ये है भी H2। अब हम अगर इस पे हम स्टाइल पेस्ट करते हैं तो फिर वो सेम एज़ इट इज़ सब कुछ हो जाएगा, और ये अलाइन भी लेफ्ट पे हो गई। ठीक है? तो अब हम दोबारा आते हैं हेडिंग पे अपनी। ये हमारा एआई कंटेंट राइटर है। इससे हम एआई से कंटेंट लिखवा सकते हैं। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा डायनेमिक कंटेंट है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैंने बोल्ड करना है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? और इससे हम इटैलिक कर सकते हैं और इससे हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं इतने टेक्स्ट में। अगर आपने पूरे में करना है, पूरे को सेलेक्ट करें, जितने में लिंक ऐड करना है उसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लिंक ऐड कर दिया अपना, लाइक दिस। अब यहाँ हमारा लिंक ऐड है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक। और इसके बाद हमारी ये बार है, इसमें हमारी एडवांस हेडिंग है और ये सब कुछ है। तो आगे जनरल में चलते हैं, साइड बार में। तो इस सेटिंग को आपने कैसे ओपन करना है, यहाँ पे ये आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो इधर आप क्लिक करेंगे। इधर आपके पास सबसे पहले जनरल आएगी। यहाँ वही दोबारा वही चीज़ आ गई कि आपने कौन-सा टैग रखना है उसका। उसके बाद फिर वही सेम अलाइनमेंट का सीन। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये जो न्यू चीज़ आती है, इसमें है मैक्स विड्थ। आपने इसको कितनी ज़्यादा विड्थ देनी है। अब लाइक कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इस इमेज से पीछे है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दे दूँगा कम विड्थ। हम इसको देते हैं, अभी इसमें एक छोटा-सा इश्यू है। वो इश्यू मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखें, ये हेडिंग है जो इस इमेज के ऊपर आई हुई है और ये क्यों है? एडवांस में हमने इसको माइनस से राइट दिया हुआ है, ठीक है? तो हमने ये इसे नहीं देना। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब इसको 200 करते हैं। तो अभी भी ये इश्यू कर रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हम इसको अगर छोटा कर देते हैं, ये तो ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो अब हम देख सकते हैं, हाँ, अब ये 200 है। हम ज़्यादा करते रहेंगे तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे आती रहेगी। इससे आपको आराम से समझ आएगी। देखें, 300 हो गई, 400 हो गई। अगर हम 500 पे दें तो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ज़्यादा होती रहेगी। इसको कहते हैं मैक्स विड्थ। यहाँ से दोबारा वही हमारी लिंक की सेटिंग आ गई। आप अपने पूरे टेक्स्ट में यहाँ से लिंक ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप लिंक का कलर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये लिंक है, अगर मैं अभी इसे यहाँ से सेव करके इसको प्रीव्यू करता हूँ, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट का एक्टिव पे कलर ब्लैक है और हॉवर करने पे वो रेड हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक्टिव पे वो रेड हो जाए और हॉवर करने पे ये हो जाए ब्लू हो जाए। तो इसको हम सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये देखें, ये एक्टिव पे हो गया रेड और जब हम हॉवर करेंगे ये हो जाएगा ब्लू और ये हमारा लिंक है। अभी हमने इस पे हैश लगाया हुआ है तो क्लिक करने पे हम कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम स्टाइल टैब। स्टाइल टैब में हमारी सारी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले तो हमारी हेडिंग के कलर की। कलर हम इसका कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से रेड भी कर सकते हैं,
ब्लैक भी, पिंक भी, पर्पल कुछ भी जो आप कलर रखना चाहते हैं। उसके बाद फिर बैकग्राउंड कलर आ जाता है हमारी हेडिंग का। हेडिंग का अगर आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए इसको ब्लैक करते हैं, ब्लू कर देते हैं। कुछ भी आप कलर रखना चाहते हैं अपनी हेडिंग का, तो इसको हम विजिबल करने के लिए वाइट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेडियंट। अगर आप टेक्स्ट को ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेक्स्ट को ग्रेडियंट कर सकते हैं, इसके साथ आपको बैकग्राउंड नहीं मिलता। लाइक दिस, ये देखिए। ओके, उसके बाद हमारा ये ग्रेडियंट के ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इसको लाइनर करना है, रेडियल करना है, ये कुछ इस तरह से होंगे। तो इसको हम अभी छोड़ते हैं। फिर हम आते हैं साइज़ पे। साइज़ पे आपके पास जो साइज़ेस वगैरह हैं आप उन सबको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी साइज़ देना है, अगर आपको रैंडम साइज़ चाहिए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी साइज़ दे सकते हैं। फिर आती है हमारी लाइन हाइट, और लाइन हाइट क्या चीज़ होती है? लाइन्स के बीच की स्पेसिंग। लाइक दिस, अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं ज़्यादा ये कम हो गई, ठीक है। हम जैसे-जैसे बढ़ाते रहेंगे उनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। उसके बाद हमारा आता है लेटर केस। अपने सब अल्फ़ाबेट्स को बड़ी एबीसी वाला रखना है, और ये छोटा और ये फर्स्ट लेटर बड़ा। तो इसके बाद हम आते हैं एडवांस टाइपोग्राफी सेटिंग। इसमें हम अपना कोई भी रैंडमली फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैनड्रॉप कर देते हैं, तो ये मैनड्रॉप हो गया। उसके बाद फ़ॉन्ट की विड्थ, अभी देख रहे होंगे फ़ॉन्ट काफ़ी पतला है, तो हम इसको विड्थ देंगे 60 px दे देते हैं, 600 px, 800 px। उसके बाद हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है। इसको यहाँ पे इटैलिक का ऑप्शन आता है, मगर इस फ़ॉन्ट में इटैलिक का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, तो हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। यहाँ पे हमें इटैलिक का ऑप्शन मिल गया। तो इटैलिक का मतलब होता है ये यूँ होना, ठीक है। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि आपने गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट लेने या नहीं, इसको छोड़ दें आप। उसके बाद हमारी आती है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होती है? लेटर्स के बीच की स्पेसिंग। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो ये देखें इनकी स्पेसिंग बढ़ गई। अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ, तो इनकी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है बॉर्डर सेटिंग। हम इसके लिए बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं। बॉर्डर सेटिंग पे आते हैं। हम इस पूरी हेडिंग को अगर बॉर्डर देना चाहते हैं, लाइक इधर पूरी हेडिंग के ये साइड्स पे बॉर्डर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, या बॉर्डर स्टाइल में आएंगे, बॉर्डर सेटिंग में हम इसको 2px का बॉर्डर देंगे और इसको कलर दे देंगे, रेड कर देते हैं, और ये हमारी पूरी हेडिंग के साइड्स पे बॉर्डर आ गया। अब इसको अगर रेडियस देना है, मतलब कि कर्व करना है इसके कॉर्नर्स को, तो हम यहाँ से इसको बॉर्डर्स दे सकते हैं। अभी हमारा टॉप का है, टॉप मीन्स के यहाँ का, तो हम यहाँ करते हैं 30, तो वो यहाँ से कर्व हो गया। इस तरह आप बॉटम में से भी दे सकते हैं, बॉटम मीन्स के यहाँ से, हाँ यहाँ से। अच्छा, अब अगर आपको सबको इकट्ठे करना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट शेडो पे। अगर आपको टेक्स्ट को शेडो देनी है तो फिर आप यहाँ से इसको इनेबल करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने ब्लर ज़्यादा करना है, और ये वाई मीन्स के ये नीचे की साइड पे ज़्यादा आएगा, और अगर आप इसको माइनस में लेके जाएंगे तो फिर वो ऊपर की साइड पे आएगा। और ये होता है साइड का, इसको अगर आप व्यू करेंगे तो फिर ये राइट साइड पे आएगा। अगर आप इसको माइनस में लेके जाएंगे तो फिर ये लेफ्ट साइड पे आएगा, लाइक दिस। इसको हम डिसेबल कर देते हैं। टेक्स्ट ओरिएंट, आप इसको ओरिएंट भी कर सकते हैं अगर आपने ऊपर की साइड पे करना है, या नीचे, इस तरह कोई भी आपने पोजीशन देनी है उसे, और इसको आप हाइट भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर आता है जी हमारा आइकन। आइकन हमारे टेक्स्ट के स्टार्ट में या फिर एंड में आता है। इसके लिए हम कोई भी इधर रैंडम आइकन लगा सकते हैं। अब अगर राइट पे करना है तो फिर हम राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे करना है तो फिर लेफ्ट पे कर सकते हैं। और ये हमारे आइकन की अलाइनमेंट आ जाती है। अनसेट करेंगे तो वो सेंटर में ही रहेगा। अगर हम इसको बेस लाइन कर देंगे तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, और ये एंड है, बिल्कुल एंड पे आएगा। हम इसको सेंटर कर देते हैं। आइकन के कलर आ जाते हैं, फिर हमारे पास, हम इसको रेड कर देते हैं, और ये हॉवर कलर है। हॉवर का मीन्स होता है जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये आ गया हमारा आइकन। अब हम जैसे ही हेडिंग पे हॉवर करेंगे, क्योंकि वो आइकन हेडिंग के साथ है, तो आइकन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
आइकन को हम पैडिंग भी दे सकते हैं। मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है, इसका साइज़ थोड़ा कम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग है, वो आइकन से थोड़ा-सा दूर हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ी-सी पैडिंग दूँगा। पैडिंग कहाँ की दूँगा? मैं दूँगा राइट साइड की, ताकि इनके बीच में स्पेसिंग आ जाए। तो मैंने राइट साइड की स्पेसिंग दी, तो ये देखें, जितनी स्पेसिंग दूँगा, जितनी पैडिंग दूँगा, उतनी स्पेस आएगी। बाकी इसके अलावा हम लेफ्ट, राइट, बॉटम सब जगह पे दे सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये सबसे सेटिंग्स इनको छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास ये सेकंड लास्ट आती है एडवांस सेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी सेटिंग को अलग से कलर देना हो, अभी ये तो हमारे पास लिंक है, इस पे तो जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो लिंक पे जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक हेडिंग हो जिसका अलग कलर हो, और उस हेडिंग को क्लिक करने पे कोई लिंक वगैरह कुछ भी ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि यूअर को, और मैं यहाँ से इसको खोल के एडवांस हाइलाइट कर दूँगा। तो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट करने के लिए यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। मैं इसको रेड कर दूँगा, या फिर मैं इसको व्हाइट करूँगा, और इसका जो बीजी होगा उसको मैं कर दूँगा रेड। अब ये देखें, अब इसको हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, 5 का बॉर्डर देते हैं, और इसको हम दे देंगे ब्लू। इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर हम देंगे इसको 10 बॉर्डर रेडियस। फिर हम फ़ॉन्ट का अलग से साइज़ भी रख सकते हैं, अगर हम इसे ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी लाइन हाइट, स्पेसिंग, लेटर केस, फ़ॉन्ट फैमिली सब वही चीज़ें हैं, फिर पैडिंग भी वही चीज़ है। तो इसको हम स्किप करके फिर आगे चलते हैं एडवांस में। एडवांस टैब में आपको वही फिर दोबारा पैडिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि पूरी हेडिंग के होते हैं। अब अगर मैं इसको टॉप से पैडिंग देना चाहता हूँ, अब पैडिंग मीन्स के उसके अंदर की, अब ये बॉर्डर से थोड़ा-सा दूर हो जाएगा अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ। तो ये दूर हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉर्डर समेत ही नीचे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन दूँगा। इसको हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ताकि हमें इस तरह मिले। तो अब इसको जब पैडिंग दी है, मार्जिन दी है, तो ये बॉर्डर के साथ नीचे आ गया। अगर आप इसको अंदर से स्पेस देना चाहते हैं तो फिर आप पैडिंग देंगे। अगर आप इसको बाहर से स्पेस देना चाहते हैं तो फिर आप इसको मार्जिन देंगे। बाकी सब बात की चीज़ें। अभी के लिए इतना ही मेरे